आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में। ओरल प्रेजेंटेशन सबसे पहले बताते हैं होता क्या होता है ओरल प्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ओरली दे रहे हैं, या फिर मतलब कि कोई स्पीकर लिसनर के सामने जो है प्रेजेंटेशन कुछ बोल रहा है, कुछ उसको इन्फॉर्मेशन कुछ मैसेज पहुंचा रहा है, उसी को ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ओरल प्रेजेंटेशन के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले कि एक है इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि ओरल प्रेजेंटेशन के दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन मतलब कि जो है सिर्फ किसी एक के सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इंडिविजुअल है, और वही अगर आप पूरे ग्रुप के सामने, पूरे मेंबर्स ऑफ द कमेटी के सामने जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने जो प्रेजेंटेशन है, सिर्फ ग्रुप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सब आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि आखिर ये होता क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन के बारे में। ओरल प्रेजेंटेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है हमारे ओरल प्रेजेंटेशन को। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरल प्रेजेंटेशन में कभी भी 50% जो है लोग 50% अफेक्ट करता है ओरल प्रेजेंटेशन में हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है 50% अफेक्ट करता है। एक सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन में उसका रोल होता है बॉडी लैंग्वेज का। और बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ें पार्ट्स आ जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा 5 पार्ट्स हैं: अपीयरेंस, पोस्चर, वॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स। अब जानते हैं अपीयरेंस क्या हो सकता है? अपीयरेंस मतलब कि यहाँ पे आएगा कि हम लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं, हम लोग फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं या इनफॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो है ट्राई करना चाहिए फॉर्मल ड्रेस पहनने का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो है इनफॉर्मल ड्रेस में जो है हमारा, अगर हम इनफॉर्मल ड्रेस पहन करके जो है जैसे कि जीन्स टी शर्ट हो गया, इन सबको पहन करके अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा और लोग उतना सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए हमें जो है फॉर्मल ड्रेस को पहनना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस आप समझ सकते हैं जीन्स और शर्ट, पैंट और शर्ट। अब आप बात करते हैं इसके बाद पर्सनल अपीयरेंस तो हो गया बॉडी लैंग्वेज का। अब दूसरा पार्ट है पोस्चर। अब लोग जो है हमारे पोस्चर पे ध्यान देते हैं। अब डल पोस्चर होता है, एक अट्रैक्टिव पोस्चर भी होता है, तो हमें डल पोस्चर को जो है अवॉइड करना चाहिए। डल पोस्चर जो है सही नहीं होता है। हमारा स्ट्रेट जो बैक जो है हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, और ये सब है। पोस्चर में आप समझ ही सकते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखता है अगर हमारा बैक जो है सीधा स्ट्रेट है और चेस्ट जो है बाहर निकला है, तो फिर जो है पोस्चर हमारा अच्छा होता है। और इसी को जो है कॉन्फिडेंट पोस्चर भी करते हैं, उसी से हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है ये पोस्चर से। अब बात करते हैं वॉकिंग के बारे में। अब इसमें वॉकिंग में भी आ जाएगा कि जो है हमारे बॉडी लैंग्वेज में वॉकिंग भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम जो है टहल करके हल्का फुल्का जो है वॉक करके जो है प्रेजेंटेशन देंगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वॉकिंग शो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब 4th पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशन। अब जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे फेस पे भी ध्यान देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही फेस से हमारे मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हो गया कि अगर हम कोई सीरियस बातें कर रहे हैं और हम जो है हंस रहे हैं तो ये लोग हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। हम उन्हें समझ आएगा कि हम बेवकूफ़ उन्हें बना रहे हैं। तो हमें जैसे सीरियस बातें कर रहे हैं तो हमारा फेस एक्सप्रेशन भी जो है फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस होना चाहिए। ऐसे ही है। आगे देखते हैं जेस्चर्स के बारे में। 5th पॉइंट जेस्चर्स आ रहा है। जेस्चर्स मतलब कि हमारे हाव भाव कैसे यूज़ कर रहे हैं हम अपने, जैसे कि हम अपने हैंड को यूज़ करके आप सबको बता रहे हैं, तो ऐसे ही जेस्चर्स में भी आएगा। हैंड को यूज़ करते हैं हमारे, इसी को जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। कभी कोई इशारा, जेस्चर्स मीन्स होता है इशारा, तो इशारे को यूज़ कर रहे हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में, इसी को जेस्चर्स करते हैं। अब सेकंड पॉइंट आ गया, इसमें आ गया कि बॉडी लैंग्वेज में यूज़ ऑफ वॉइस। यूज़ ऑफ वॉइस क्या होता है? अब जो है एक होता है कि अब एरिया बड़ा है, आप बड़े एरिया में जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपका आवाज़ पहुंच नहीं रहा है, तो इससे जो है पीछे वाले लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए जो है डिस्टर्बेंस इसका क्रिएट होने लग जाएगा। तो इसीलिए जो है अपने वॉइस पे जो है हमारे कंट्रोल होना चाहिए। अब यूज़ ऑफ वॉइस में भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला हो गया वॉल्यूम, टोन, पिच और स्पीड। 4th पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं। यूज़ ऑफ वॉइस में पहला रहेगा वॉल्यूम। हमारी जो हम बोल रहे हैं वो कितना, अब वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम मतलब कि आ सकता है कि हम लोग अपने वॉइस को कितना तेज़ बोल रहे हैं, कितना धीरे बोल रहे हैं। तो अगर देख रहे हैं कि ढेर सारे लोग हैं तो हमें तेज़ बोलना चाहिए, और कम लोग हैं तो हमें उसी हिसाब से जो है एडजस्ट करके बोलना चाहिए। साउंड की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा चढ़ा करके
कम घटा करके जो है चेंज करते हुए